रोहन, आरव, विहान और शिवांश 2 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आते हैं। सूरज की किरणें उनके चेहरे को छूती हैं, लेकिन ये आजादी जैसी नहीं लगती। शहर बदल चुका है। जिन लोगों को वे जानते थे, वे अब उन्हें अजनबी की तरह देखते हैं। पुराने दोस्त उनसे नजरें चुराते हैं। परिवार भी अब दूर दूर है। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ गलियों में नहीं, उनके दिलों में भी। तभी एक सुनसान गली से गुजरते हुए आरव का फोन वाइब्रेट करता है। एक नया मैसेज स्क्रीन पर चमकता है। मास्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। आरव ठिठक जाता है। उसकी सांस अटक जाती है। यादें बाढ़ की तरह लौट आती हैं। धोखा, मास्टर का चेहरा, आखिरी शब्द, खेल कभी खत्म नहीं होता। आरव वो मैसेज बाकी सबको दिखाता है। विहान भौहें सिकोड़ता है। कोई मजाक कर रहा होगा। रोहन घबराकर इधर उधर देखता है। हमने अपनी सजा तो पूरी कर ली है ना? लेकिन शिवांश आगे बढ़ता है। चेहरा सख्त, आवाज ठंडी। अगर वो है तो सब खत्म नहीं हुआ, और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो अगला निशाना हम हो सकते हैं। एक पल की खामोशी छा जाती है। अतीत की परछाइयां उन्हें घेर लेती हैं। दृश्य परिवर्तन। इंस्पेक्टर कौर का ऑफिस। इंस्पेक्टर कौर अकेली अपनी डेस्क पर बैठी है, फाइलें बिखरी हुई। वह 2 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज को घूर रही है। धीरे से बुदबुदाती है। इन लड़कों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसने किया? वह एक पुरानी तस्वीर को झूम करती है। एक हाथ पर बना काले शतरंज के मोहरे का टैटू। यही निशान आरव को मिले मैसेज के कोने में भी है। कोई कठपुतली चलाने वाला है और खेल फिर से शुरू हो चुका है। लड़कों की वापसी। एक फैसला रात को एक अनजान नंबर से आरव के पास कॉल आता है। एक गहरी बदली हुई आवाज कहती है, वापसी पर स्वागत है, तुम्हारा कर्ज अब भी बाकी है। कॉल कट हो जाता है। वे उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक बंद रास्ता निकला। अगली सुबह एक रहस्यमय पैकेज आता है। अंदर मिलता है नए सिम कार्ड्स, नकली पहचान पत्र, एक चिट्ठी। सामान्य जीवन चाहिए तो उसे कमाओ, आखिरी काम। सभी चेतावनियों के बावजूद वे मिलने का फैसला करते हैं। संदेश वाहक उनका इंतजार कर रहा है एक सुनसान ट्रेन यार्ड में। वो एक रिकॉर्डिंग चलाता है। मास्टर की आवाज, हर फैसला कीमत मांगता है। पिछली कीमत तुमने चुकाई, अब देखते हैं अगली के लिए तैयार हो या नहीं। उन्हें एक काम सौंपा जाता है। एक नए शहर में नए नामों से जाकर सरकारी टेक लैब से एक डिवाइस चुराना। यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह उनकी वफादारी की परीक्षा है और नियंत्रण का संकेत। वे इनकार करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन तभी आरव की छोटी बहन को घर पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उसकी तस्वीर और वही शतरंज का निशान। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें जाना ही होगा, उन्हें करना ही होगा। नया शहर, नया अपराध। वे इंदौर में नए नामों से बसते हैं। मिशन शुरू होता है। वे लैब का जायजा लेते हैं। शिफ्ट्स, सिक्योरिटी, इमारत की संरचना। मास्टर की आवाज उनके बर्नर फोन में गूंजती है। तेज दिमाग जेल में बर्बाद हुए, अब देखते हैं कितना दम बचा है। वे चोरी को अंजाम देते हैं। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई अलार्म। पर जब वे अपने अपार्टमेंट लौटते हैं, डिवाइस गायब होता है। सिर्फ एक नोट पड़ा है, तुम कभी नियंत्रण में थे ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तभी उन्हें दूर से पुलिस सायरनों की आवाज आती है। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। कट्टू। इंस्पेक्टर कौर वो अपने नक्शे पर एक नया लोकेशन पिन करती है। वो अभी 2 कदम पीछे है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि ये लड़के फिर से खेल में खींचे जा रहे हैं, और इस बार वो सिर्फ देखेगी नहीं, शिकार करेगी। अंतिम दृश्य कहीं एक अंधेरे कमरे में एक शख्स स्क्रीन पर उन्हें देख रहा है। वो चाय की चुस्की लेकर मुस्कुराता है और कहता है, शाबाश लड़कों, बिल्कुल पहले जैसे, जारी रहेगा। क्या वे इस बार बच पाएंगे, या मास्टर उन्हें किसी और बड़ी साजिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है? और असली खिलाड़ी कौन है जो इन सब की डोर खींच रहा है?